खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ ले चलेंगे। युवा सहकार सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर हुआ है। देश के कई राज्यों के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव और सहकारिता विभाग से जुड़े हुए और सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां पर उपस्थित सहकारिता में रुचि रखने वाले हमारे युवा नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी युवाओं का प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से ₹1,00,000 का से अधिक का उन्होंने अब तक व्यवसाय भी किया है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनके माध्यम से कोठवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो सबसे बड़ा गोदाम के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद है। और मुझे लगता है किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाए गए बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है। 25-26 में 24 नए पैक्स के द्वारा भी ऐसे स्टोरेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 502 एमपैक्स में सोलर रूफटॉप पैनल की बेस स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे पुराने और जर्जर वेयर हाउस थे, उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, अब तक 70 करोड़ से 980 एमपैक्स को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य हुआ है। 25-26 में 30 करोड़ इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी हम लोग इसके साथ किए हैं। एमपैक्स के उन्नयन के लिए 800 से अधिक नवगठित एमपैक्स को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। 1 लाख रुपए के मार्जिन मनी के साथ 1 लाख रुपए की जो आधारभूत संरचना है, जैसे पीने का पानी, वहां पर शौचालय, फार्मर शेड, कंप्यूटर रैक और अन्य जो भी वहां की आवश्यकता है, इसके अनुरूप वहां पर यह कार्रवाई हम लोगों के द्वारा तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। और उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अब नाबार्ड से ये श्रेणी के बैंक के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। इसमें तमाम प्रकार की कार्रवाई आगे बढ़ी है। इस प्रदेश में इसके द्वारा 40 शाखाएं आज संचालित हो रही हैं। अब मैं कह सकता हूं कि हमारे जिला कोऑपरेटिव बैंक की जो 50 जिला कोऑपरेटिव बैंक थे, आज के दिन पे सभी के सभी लाभांश कमा रहे हैं। यानी जो पहले बीमार थे और बाकी भी बीमार होने की ओर जा रहे थे, क्योंकि तो एक वास्तव में एक संक्रमण होता है, एक बीमार होता है, दूसरा भी बीमारी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे उस बीमारी को समय रहते उपचार कर लिया जाता है तो सारे लोग स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश के सभी 50 कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आज के दिन पर लाभांश कमा रहे हैं। और हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 बैंक 1 कोऑपरेटिव बैंक की इस परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में कार्रवाई प्रारंभ की। बलरामपुर में एक नया जिला कोऑपरेटिव बैंक के गठन की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। 24-25 में 162 करोड़ 2 लाख रुपए का लाभ भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक ने कमाया है। और अब इसमें हम लोगों के द्वारा तेजी के साथ आगे कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आती है, यही होता है। पिछली सरकारें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी।
यानी ये कोऑपरेटिव क्षेत्र तो पिछली सरकारों की माफिया राज के कारण बर्बाद हो गया था। किसान की पूंजी फंस गई थी, हजारों करोड़ फंस गई थी। 4700 करोड़ रुपए का हमने 16 जो कोऑपरेटिव बैंक जिनके लाइसेंस जब्त हो गए थे, किसानों का वो पैसा हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके वापस करवाया। आज वो पैसा भी वापस है, बैंक भी फिर से अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट यानी माफिया से तो प्रदेश से मुक्ति हो गई, लेकिन अब वन डिस्ट्रिक्ट वन कोऑपरेटिव बैंक की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आज की आवश्यकता है और उस दिशा में प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। ये हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें वित्तीय समावेशन की दृष्टि से जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जितनी भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए यह कार्य आगे बढ़ता है और स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार की नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आप सभी युवाओं से इस बारे में अपील करूंगा कि हमारा युवा सहकारिता आंदोलन का एक भविष्य है और उसका भविष्य का शिल्पी है। आपको इस दिशा में अपने आप को तैयार करना है। यह युवा सहकार सम्मेलन या प्रदेश की समृद्धि और प्रदेश की सामूहिक विकास की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत सरकार के माध्यम से सहकार से समृद्धि, सहकार से आत्मनिर्भरता का विजन देशवासियों को दिया है कि हमें 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, उसे साकार करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन को हमें उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज देखिए, आपके सामने विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने श्रद्धेय अटल जी के साथ में और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में जिन्होंने कार्य किया था, देश के अंदर नदी जोड़ो अभियान के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, उसकी अध्यक्षता भी माननीय सुरेश प्रभु जी ने ही किया था। उन्हीं की अध्यक्षता की कमेटी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर सहकारिता के लिए जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, वह भी आप ही की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसने बनाया है। आज उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। प्रदेश भर से आप युवा आए हैं, सहकारिता की उन बारीकियों को उनसे समझने की आवश्यकता है। कैसे हम इसके माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। इस अवसर पर मुझे अन्नदाता किसानों के लिए एक और व्यवस्था करनी है और वह करना है कि प्रदेश के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक LDB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग 11.5% है। किसान उससे लोन लेता है लेकिन उसके बहुत ब्याज देना होता है। अब हम लोग इसको कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं चाहूंगा कि यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। इसमें राज्य सरकार इसमें योगदान देगी और 6% में केवल किसान को, लघु और सीमांत किसान को हम इस सुविधा का लाभ देंगे। लघु और सीमांत किसान को प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत हम लोग 6% पर इस ब्याज को LDB के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे और जो बाकी बचेगा उसमें गवर्नमेंट इसमें अपना योगदान देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज युवा सहकार सहमति सम्मेलन के अवसर पर, मैं आप सभी युवा सहकार सम्मेलन के अवसर पर आप सभी युवाओं से अपेक्षा करूंगा कि आप सहकारिता के भविष्य बनकर के उसके शिल्पकार बनने की दिशा में उचित प्रशिक्षण लें, उस दिशा में ईमानदारी पूर्वक उस पहल को आगे बढ़ाएं और टीम वर्क से कैसे परिणाम दिए जा सकते हैं उस दिशा में आप कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं माननीय सुरेश प्रभु जी का और आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।